अंतरकलह केशव प्रसाद मौर्य का तो कहीं से कोई मतलब नहीं है। वो खुद अपनी विधानसभा हार चुके हैं, उनको लाके उप मुख्यमंत्री बनाया गया और योगी जी प्रदेश के सबसे पॉपुलरफुल नेता हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं इस समय वो ऑल ओवर इंडिया के। हम लोग को योगी के सिवा कोई नहीं चाहिए, योगी चाहिए हमको। तो आखिर में केशव प्रसाद मौर्य या भूपेंद्र चौधरी क्यों दिल्ली के चक्कर लगा? अरे वो चक्कर लगाते रहे, अगर वो लोग आ जाएंगे तो खत्म। सरकार आखिर इस अंतरकलह की वजह क्या है? बनारस में हम जुटे हुए इस पान के दुकान पर तमाम बनारसियों से बात करेंगे और ख़ास तौर से जो राजनीति में थोड़ी दिलचस्पी रखते हैं उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो अंतरकलह चल रहा है उसके पीछे वजह क्या है। अपना नाम देखिए, काशी की जनता और मेरा ख्याल है कि पूरे देश की जनता, दिल्ली में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और बाकी जो लोग क्या कर रहे हैं, उनका अंतरकलह चल रहा है, इसका आम जन से कोई लेना देना नहीं है, मेरा मानना है। लेकिन इसलिए लेना देना है क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो सरकारी नुमाइंदे हैं, अधिकारी हैं, इस अंतरकलह का फायदा उठा के अब कोई काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से प्रशासन चलाया जाना चाहिए वो चीज़ दिख नहीं रही है, जनता कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगत रही है। निसंदेह आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अधिकारी बेलगाम है, लेकिन मेरा मानना है कि कई मोर्चों पे आप देखिए योगी सरकार ने 100% रिजल्ट दिए हैं। रही बात नौकरशाही की, तो आप अगर रोज इनको परेशान करेंगे, मेरा मानना है कि 400 प्लस आता लोकसभा में भी, अगर भाजपा शीर्ष नेतृत्व तो ये कहता है कि नहीं, चुनाव का उदाहरण उठाता है कि चुनाव के बाद योगी जी हटाए जाएंगे, अगर इसका खंडन आता है कि नहीं योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश लोकसभा का, तो नतीजे कुछ और होते हैं। और रही बात कि अधिकारी बेलगाम है, तो ये योगी जी से हम लोग की उम्मीदें हैं कि वो उसको ठीक करेंगे। योगी के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता समझौता करने के मूड में नहीं है। क्या लग रहा है जो सीटें कम हुई हैं, 80 सीटों में सिर्फ 29 सीटें, क्या लग रहा है उसके पीछे क्या कारण है? बनारस की जनता क्या मान रही है? फ्री हैंड योगी जी को छोड़, दो कारण थे देखिए कम सीटें आने के मेरी नज़र में। एक तो जो हुआ कि विपक्ष ने कहा कि ये आरक्षण खत्म कर देंगे, इसका कोई काउंटर नहीं आया, पहला। दूसरा कि योगी जी हटाए जाएंगे, तो भोलेनाथ बैठे हैं, ये उसी का रिजल्ट है। मोदी जी को फ्री हैंड कर दीजिए, पत्ता नहीं खड़केगा। इतने साल से हैं, न कोई चारित्रिक आरोप लगा, न रुपए पैसे का आरोप लगा, कोई बता दे। बाकी पूर्व के लोगों को आप जानते हैं, इतने दिन तो हक मुझ बरोबर कर दिए होते हैं। एक बात ये भी कहा जा रही है कि आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन नहीं हुआ, इस वजह से क्या सीटें कम आई हैं क्या? ये विपक्ष ने हुआ बनाया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत नहीं कि आरक्षण से को छेड़छाड़ करे, आरक्षण को छुए, आरक्षण की तरफ देखे, किसी की हैसियत नहीं है, नहीं है। ये विपक्ष मुख्य मुद्दा बनाता है, सरकार की तरफ से उसका क्लियरेंस नहीं आता, बस इतना है। ठीक है, तो बनारस में ये व्यापारी नेता संदीप जी हैं, ये पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं, उनकी सरकार के साथ हैं। लेकिन भूपेंद्र चौधरी और साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की क्या स्थिति है? बनारस के काशीवासी क्या इनका पॉलिटिकल स्टैंड मान रहे हैं? और क्योंकि ये लोग अभी दिल्ली भी होके आए हैं। मेरा नाम अश्विनी कुमार है। केशव प्रसाद मौर्य का तो कहीं से कोई मतलब नहीं है, वो खुद अपनी विधानसभा हार चुके हैं, उनको लाके उप मुख्यमंत्री बनाया गया और योगी जी प्रदेश के सबसे पॉपुलरफुल नेता हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं इस समय वो ऑल ओवर इंडिया के। हर प्रदेश में उनको मानता है कि योगी चाहिए, मेरे को योगी चाहिए। योगी का कोई विकल्प नहीं है, योगी ही रहेंगे। काशी वासियों की पूरी मांग है कि योगी रहेंगे। और ये जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, भाजपा नेतृत्व से मेरा निवेदन है कि इसको समाप्त करें, क्योंकि हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को फेस करना पड़ता है, हर जगह बात करनी पड़ती है, तो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत दिक्कत की बात है। क्या लग रहा है जो अभी सीटें कम आई उसकी वजह आप लोग क्या मान रहे हैं? उसकी सबसे ज़्यादा अंतरकलह की देन है। जब चुनाव के पहले ही शुरू, वो चुनाव के पहले 6 महीने से चल रहा है ये अंतरकलह, और अंतरकलह ही ले डूबा। संगठन ने ढंग से काम नहीं किया। अगर संगठन ढंग से काम करते तो भाजपा जरूर 70 प्लस आती, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा जरूर 70 प्लस आती बताया जा रहा है, लेकिन जो सीटें हैं वो बिल्कुल कम आई हैं और इसको लेके एक कहा जा रहा है कि अंतरकलह एक बड़ी वजह है। हमारे साथ पान विक्रेता भी हैं, इनसे बात करते हैं। सबकी राय होनी चाहिए, सबकी भागीदारी इसमें चौपाल में होनी जरूरी है। जी, अपना नाम बताइए। जी, हमारा नाम है ज्ञानेंद्र चौरसिया। क्या लग रहा है ज्ञानेंद्र जी,
काशीवासी होने के नाते आपके यहाँ तो अड़ी भी जमती है, पान खाने वाले लोग आते हैं, मंथन होता है राजनीति पे। क्या लग रहा है आखिर ये जो अभी सीटें कम आई उसके पीछे क्या कारण लग रहा है? ये वजह है कि कन्वेस्टिंग कायदे से लोग किए नहीं, जो यहाँ के छोटे नेता लोग हैं वो कहीं गए नहीं। उसके बाद हम लोग को पर्ची मिलती रही, इस बार किसी घर पर्ची नहीं गया, वोटर लिस्ट से नाम गायब है, बहुत से नामे गायब हैं। और यही सब वजह है कि भाजपा इतनी सीट जो हारी है, बस छोटे जो नेता जो हैं वो उनके वजह से ये हारे हैं। नहीं तो भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में कहेंगे कि हम लोग को योगी के सिवा कोई नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री हमें मोदी योगी सीएम हमारे सबसे बेस्ट हैं। आज अपराध जो है योगी जी पूरा लगाम लगाए हुए हैं। अब कोई ऐसी, हम लोग इतना दिन से हैं, अब कोई भी जब से योगी जी आए हैं कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। अपराध पूरी तरह से नियंत्रण में है। ये बनारस के वो आम लोग हैं जो बता रहे हैं, पान विक्रेता से लेके जो छोटे व्यापारी हैं वो सारे कुछ बता रहे हैं। क्या लग रहा है, किसके साथ हैं आप लोग? हम लोग योगी जी के साथ हैं। अब योगी जी और मोदी जी के हम लोग साथ में हैं एकदम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी एक तरह से दावा करने आ गए हैं, भूपेंद्र चौधरी भी जा रहे हैं दिल्ली, तो वो कहाँ तक वो फाइट कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? नहीं, हमको देखिए योगी जी और मोदी जी से हमसे प्रेम है बस। कोई टक्कर दे सकता है यूपी में योगी जी को? कोई टक्कर नहीं है, उनके खिलाफ कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। तो तमाम लोग हैं जिनका साफ कहना है कि वो काशी की जनता योगी जी के साथ दिखाई पड़ रही है। और हमारे साथ और भी तमाम लोग हैं, पान की दुकान पे जमे हुए हैं, जुटे हुए हैं। पान जम रहा है? हाँ, जम रहा है पान। लेकिन सरकार तो जमती हुई नहीं दिखाई दे रही है, सरकार तो हिलती दुलटी दिखाई दे रही है। नहीं, हिलती जुलती वो दिखाई दे रही कि आपस में भेद है, क्यों? आपस में मतभेद है। लोग कह रहे थे कि योगी चले जाएंगे, और योगी के उत्तर प्रदेश में जरूरत है, और योगी चाहिए हमको। तो आखिर में केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी क्यों दिल्ली के चक्कर लगा? अरे वो चक्कर लगाते रहे, अगर वो लोग आ जाएंगे तो खत्म हो जाएगा बीजेपी भी। अभी उपचुनाव भी होने हैं। हाँ, अगर होना है तो जब भी आएंगे योगी आएंगे, हम लोग योगी के पक्ष में हैं। केशव प्रसाद मौर्य की क्या पोजीशन है अभी? एकदम खराब, कोई जानता भी नहीं है यहाँ पर। भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली ले जा रहे हैं, आ रहे हैं। आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। योगी नहीं हटे। सीटें क्यों कम आ गई हैं चुनाव में? सीटें क्यों कम आ गई? सीटें कम आया कि इसका ये था समझ का नाम है उत्तर प्रदेश में, समझ ये सब लोग एक अफवाह कि योगी हट जाएंगे इलेक्शन के बाद। अगर समझ बीजेपी का 272 आया तो योगी हट जाएंगे, इसके सब समझ क्या नाम है खिलाफ थे। एक ये भी कहा जा रहा है जो निजी नौकरियां हैं, आउटसोर्सिंग के जरिए जो भर्तियां होती हैं उसमें कहीं ना कहीं आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, एक ये भी वजह है, ये सीटें कम वजह है, ये भी वजह है। लोगों को काम नहीं मिल रहा है, इसका भी है वजह। लेकिन मेन वजह ये है कि योगी का मेन समझ मुद्दा था कि योगी का हटा दिया जाएगा उत्तर प्रदेश से, इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग खुश नहीं थे। ठीक है, तो चलिए और पूछते हैं, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, किसकी स्थिति ज्यादा मजबूत मान रहे हैं? योगी। क्यों योगी? योगी ही उत्तर प्रदेश को संभाल सकते हैं और किसी के बस का नहीं है। योगी ही समझ लिए, मतलब अगर प्रदेश को बढ़ाना है तो योगी की जरूरत है। इस तो ये अंदरूनी कलह क्यों हो रहा है आखिर? अंदरूनी कलह खाली वर्चस्व की लड़ाई है और योगी को ही चाहिए इस समय उत्तर प्रदेश को अगर संभाल सकता है, नहीं तो आने वाले समय में सांप्रदायिक दंगे ज्यादा होंगे। योगी से लोगों को डर है और अगर ये योगी नहीं रहेंगे तो ये समझ लीजिए मुस्लिम समाज हिंदुओं को जीने भी नहीं देगा। एकदम ये तो एकदम से आप अलग बात करना लगे। नहीं, एकदम वही है ही है। इस समय देश की स्थिति जो इस समय माहौल चल रहा है, मुहर्रम का माहौल चल रहा है। मुहर्रम में फिलिस्तीन का झंडा लेकर चलना क्या है, ये अपने को ये सब किसकी वजह से संभला है, आप क्या कहना चाहते हैं? सब ये समझ लिए ओवैसी जैसे लोग हैं, अखिलेश यादव हैं, ये लोग जो मुस्लिम समाज को जो बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस है, ये तुष्टीकरण की राजनीति हिंदुस्तान को किस ओर, हम लोग तो रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में ये माहौल किस ढंग से मोड़ेंगे। ये नियंत्रण में किसकी वजह से है? ये योगी की वजह से उत्तर प्रदेश एकदम फुल नियंत्रण में है और योगी ही क्यों आखिर केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी दिल्ली जा रहे हैं? कर सकते हैं। देखिए, ये लोग अन्य पार्टियों से आए हुए हैं और ये योगी आदित्यनाथ
ये कट्टर हिंदू मतलब हिंदू समाज को लेकर चल रहे हैं। और इस समय जब अगर पूरा हिंदुस्तान चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो योगी जैसा मुख्यमंत्री जरूरी है। आखिर में सब कुछ अच्छा था, योगी आदित्यनाथ की सरकार भी थी, तो इनको सीटें ज्यादा लाके दिखानी चाहिए थी ना ये यूपी में। कार्यकर्ताओं की जो अवहेलना किए हैं और कम वोट पड़ा, उसके किसने बाद की अवहेलना? इसका वोटर लिस्ट में नाम कटना, हिंदुओं का इतना वोटर लिस्ट में नाम कटा है। हम लोग को तो अंदाजा था कि मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री जी 10 लाख वोट से जीतेंगे उत्तर प्रदेश में, मतलब वाराणसी में। इसमें योगी जी की कोई कमी नहीं है। योगी जी की कोई कमी नहीं थी। यहाँ जो वोटर लिस्ट से नाम कटे और उसके बाद जो भ्रमाक फैलाया गया आरक्षण का मुद्दा, तो ये तो वो क्या कह रहे हैं ये हम? लोग जमीनी हकीकत जाने नहीं। योगी जी भी हकीकत यहाँ अंडर कला बहुत था। योगी जी का अंडर लोग विरोध कर रहे थे। यही वजह है कि भाजपा को सीट कम आई है और कोई बात नहीं। यहाँ पर लोग अंतर कला में आपस में कि कुछ लोग मौर्य जी के संग है, कुछ लोग योगी जी के संग है। यहाँ भी बनारस में भी ऐसी स्थिति? बनारस में भी ऐसा ही है कि कुछ लोग उनका पक्ष लेते हैं, लेकिन जो है सब यही है कि यहाँ अंतर कला वजह से ही सीट कम आई है। क्या लग रहा है आपको भाई साहब, क्या नाम है? हमारा नाम अजय कुमार कसेरा है। क्या लग रहा है, योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र चौधरी की केशव प्रसाद मौर्य? हमारे हिसाब से तो आदित्य योगी नाथ होना चाहिए और वो मुख्यमंत्री रहे तो ज़्यादा अच्छा है, और बनारस के लिए वही एकदम फिट है। तो आखिर ये जो अंदर कलह चल रही है क्यों हो रही है, स्थिति नौबत क्यों आ गई? ये अब वो लोग का आपस का मामला है, हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से आदित्य योगी नाथ जो है ठीक है। योगी आदित्यनाथ ठीक कर रहे हैं, सरकार अच्छा चला रहे हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अभी दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी जी, क्या नाम है गुरुजी आप? राहुल कुमार शर्मा नाम है। योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार की जनता को भी एकदम सुखी जो है रखे हुए हैं। उनसे कोई किसी को भी शिकायत नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। आखिर क्यों ये अंतर कलह पनपा है? इसकी तो जानकारी हमको नहीं। जो ये मीडिया वाले, ये हमारे जो सदस्य हैं, ये मेन हैं पप्पू जी हमारे पान वाले। इसकी जानकारी आपको बहुत खास इन्होंने जो दिया है, बहुत सही जानकारी दिया है इस सब की जानकारी। लेकिन योगी जी जो है योगी जी हैं, और बाकी तो हमें अभी तो सब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किसी के आगे, उन लोग के आगे, उनके आगे कोई समझ में नहीं आता कि कौन बढ़िया है। लेकिन योगी जी हैं। भैया को पान लगा दीजिए।